स्ट्रैटेजी बताएं आगे क्या है। वो कहते हैं हर चीज़ आप लोगों ने कर ली, जब सब एग्जॉस्ट हो गया तब आप इसके ऊपर आए। ये भी साथ फरमाइएगा कि अब जो बात ये वाली हो रही है कि ये इंटरफेरेंस निकालनी है, तो उन्हीं को, उसी इदारे को चिट्ठियां क्यों लिखी जा रही हैं जिनकी इंटरफेरेंस खत्म करनी है? ये तो फिर आप खुद दावत नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आप दलाइल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो टीवी पे आके गुस्सा उतारने के लिए एक लीडर के बारे में कीजिए बदमाशी ख़त्म, इस तरह के अल्फाज, आप दलाइल से बात करें ना। आपसे तो पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन हो रहा है, आप उसका जवाब दें। इससे ये कहना किसी का वो कर रहा है कि जी वो इस तरह, मेरे ख्याल से ये अपने लीडर को गाली देने के लिए उकसाया जाता है। क्या मेरे लीडर को भी कहे कि वो भी बदमाश है इस तरह? देखिए, हम मेरे ख्याल से इस तरह नहीं करना चाहिए। नेशनल टीवी पे आके हमें सियासत को किसी अच्छे मोड़ पे ले जाने की जरूरत है। कोशिश तो हमारी यही है, अल्लाह करे ऐसा हो जी। लेकिन देखिए, बदमज़गी कहाँ पैदा हो जाती है ना, जब आपके लिए बात का मौका आ गया, आप बात करें तो ठीक है आप, लेकिन ये जो अल्फाज का चुनाव है ना, क्योंकि लोग देख रहे हैं इस वक्त, और इमरान खान का बहुत बड़ा फॉलोअर्स मौजूद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और वो पाकिस्तानी है, कोई बाहर के और लोग नहीं है। पाकिस्तानी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, और वो 8 फरवरी को देख लिया कि वो उसको जेल में भी डाला, उससे आपने सब कुछ छीना, उसके बावजूद लोगों ने आपको मुस्तरद किया। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी हमारी जमहूरी हुकूमत है, इसको आप कायम रहने दें। आपकी जमहूरी हुकूमत तो नहीं है ना। आप जमहूरी हुकूमत होती तो फिर तो हम वैसे ही कह रहे थे कि जी के मुल्क के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर जमहूरियत कहाँ है? इलेक्शन कमीशन से आपने क्या क्या फैसले करवाए? अभी आपने जो अदालती सिस्टम को, उसको कैसे उखाड़ पिछाड़ किया? कितने, मतलब ये कि अदालती निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया। जिस अंदाज से हुकूमत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही कि बस अपोजिशन को क्रश करो और आगे जाओ, क्रश करो आगे जाओ, ये चीजें जो है ना, ये बाद में पे करनी पड़ती है। अच्छा, पे करनी पड़ती है। बड़ा खबरदार किया उन्होंने आपको ये। पाकिस्तान में देखें, हमने मार्शल लॉ भी देखे, 2 तो मैंने देखे, बल्कि 2 बिल्कुल मैंने देखे। ये शामिल कर रहे हैं ये वाला कि आप इसको मार्शल लॉ कह रहे हैं? अच्छा, इससे पहले वाला कह रहे हैं। दौलत का मार्शल लॉ, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। मुझे कोई नहीं हटा सकता ना, मैं उस पे जाना चाहता हूँ ना। वो कहते थे ना कि हमें कोई नहीं हटा सकता। जी जी। तो वो भी आखिर खत्म हुआ। राइट, शौकत साहब, आप ये जो खुद इसके ऊपर भी फरमाइएगा। हम सब आपसे सुनना चाहते हैं कि ये मदाखलत कैसे ख़त्म होगी, जब खतूत ही वही लेके जा रहे हैं जिनसे आप कहते हैं कि मदाखलत ख़त्म कर। देखिए, मेरे ख्याल से ज़ाहिर है इमरान खान ने जो ख़त लिखे हैं वो मुल्क के लिए लिखे हैं, और उन्होंने अपने तय पे कोशिश की है कि जो इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात में फंसा हुआ है, जो बदकिस्मती से इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रहा है, वो तो सब कुछ कह रहे हैं कि जी मुल्क तरक्की कर रहा है। एक तरफ जो सबसे बड़ी हमारी जो टेक्सटाइल है, जिसके जरिए हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, 147 के करीब टेक्सटाइल मिलें पंजाब में बंद हो गई। ये रिपोर्ट बाकायदा शाया हुई है, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, 147। और इस तरह एक और रिपोर्ट आई है कि जी बिहार में 340 अरब रुपए की रिकवरी शॉर्टफॉल आया। अब आप खुद देखें कि ये इसको तरक्की कहेंगे? 1 रुपए का रिलीफ आवाम को दे नहीं सकते हैं। अगर आप इस पे सिर्फ खुश होते हैं कि आपको कर्जे मिल रहे हैं, इस पे अगर आप तालियां बजाते हैं और कौम को ये बावर कराते हैं कि जी मईशत ठीक है, तो सॉरी टू से, क्योंकि पैसा तो नहीं है, डॉलर तो नहीं आ रहे, डॉलर तो यहाँ से जा रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं। आप देखें, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इन्वेस्टर भाग रहा है, यूथ यहाँ से भाग रहा है, रोजाना किश्ती के हादसे आप देख रही हैं। ये क्यों? क्योंकि लोग यहाँ तंग आ चुके हैं। ये यहाँ पे देखें, कोई ना कारोबार कर सकता है, ना कारोबार के माहौल है, ना मईशत में इस्तेकाम है, ना सियासी इस्तेकाम है, तो लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें? और ये कहते हैं तरक्की हो रही है। तो अगर ये तरक्की है, शौकत साहब, वो एक जो 2 फिगर्स की बुनियाद को बनाकर ये वाली बात की जाती है, वो है एक तो महंगाई, वो कहते हैं आपको पता है उसमें खासी नुमाया कमी हुई है, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट बेहतर हुआ है, कम हुआ है, इसी की वजह से सरमायाकारी बढ़ती है, लोग पैसा बैंकों से निकाल के सरमाए में डालते हैं। मतलब कुछ स्टैट्स हैं, डॉलर की कदर 1 साल से मुस्तहकम है, तो वो कहते हैं ये सारे स्टैट्स हैं ना, इसी के ऊपर तो वो कहते हैं हम क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, गलत तो नहीं।
دیکھیں اگر اپریل 2022 سے لے کے ابھی تک 27,000 ارب کا قرضہ لیا گیا ہے اور ابھی یہ 1 ارب ڈالر کا قرضہ یہ اور لے رہے ہیں، تو اگر 27,000 ارب کا قرضہ لے کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت مستحکم کر لی ہے، تو یہ تو دیکھیں نا، یہ حال ہے کہ قرضہ لینے پہ بھی خوشی. یہ بتائیں نا، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ قرضہ کتنا واپس کیا ہے پاکستان کا جو قرضہ لیا گیا ہے اس حکومت تو یہ والا خط تو پھر آپ پی ایم کو لکھتے ہیں نا شوکت صاحب. یہ قرضہ لینا، معیشت کی خرابی، یہ تو سارے گورنمنٹ کے مسائل ہیں نا، فیلیئرز ہیں. آرمی چیف کو کیا خط؟ دیکھیں یہ عوام کو دھوکے میں نہ رکھیں. اس وقت جو سب سے مضبوط ہے وہ اور یہ حکومت، چونکہ ان کی تو اپنی عوامی رائے، عوام نے تو ان کو مسترد کیا ہے. ان کے پاس کون سے اخلاقی وہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومتیں اس طرح کرتی ہیں، 26 آئینی تنظیم اس طرح لاتی ہیں، پی کا قانون لاتی ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں عمران خان نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یہ آج تو ان کو ہلکا لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس پہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس پہ کالم لکھے جائیں گے. جو انہوں نے جن مشکلات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، آج ان کو برا لگ رہا ہے کیونکہ عمران خان نے یہ خط لکھے ہیں، لیکن یہ تاریخ کا حصہ بنیں گے. آپ دیکھیں گے جو انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے کہاں اس پہ اپنے لیے ریلیف مانگی ہے، انہوں نے کہاں اس پہ اپنے لیے این آر او مانگا ہے. این آر او مانگنے والے لوگ اس طرح خط لکھ سکتے ہیں اتنی جرات کے ساتھ، جو اس میں الفاظ بیان کیے گئے وہ اس طرح. بعد میں پتہ چلے گا، تاریخ دان بتا دے گا کہ ان خطوط کی کتنی اہمیت تھی.